नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आप देख रहे हैं इस महीने यानी कि सितंबर का राशिफल। राशिफल की जब भी बात आती है तो कई सारे सवाल लोगों के मन में उठने लग जाते हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नर्वस भी हो जाते हैं ये सोच के कि पता नहीं हमारे आने वाला महीना जो है वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि घबराना नहीं चाहिए आपको राशिफल का नाम सुनते ही। हम एज एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको गाइड करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जो आपको ये अवसर प्राप्त करवाता है कि आने वाले समय में जो समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है उसके प्रति आपको हम पहले से ही सतर्क करने का एक प्रयास जो है वो करते हैं। और राशिफल एक पूरा साइंटिफिक तरीका है आपको ये समझाने का कि ग्रहों की परिस्थितियां, ग्रहों में जो बदलाव होते हैं टाइम टू टाइम, वो आपकी राशियों पर, आप पे एज एन इंडिविजुअल किस तरीके का जो प्रभाव है वो डालते हैं। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि की। एरीज ज़ोडिया की हम बात कर रहे हैं और क्योंकि आपकी स्वामी के जो आपकी राशि के जो स्वामी कंसिडर किए जाते हैं वो मंगल ग्रह माने गए हैं, जो कि नेचर से, स्वभाव से एक अग्रेसिव और एक अग्नि तत्व प्लैनेट माने जाते हैं। इसी वजह से मेष राशि से जो भी जातक रूल होते हैं वो अपनी लाइफ में थोड़े से एक्टिव स्वभाव के होते हैं। आगे बढ़ चढ़ के काम करना इन्हें पसंद होता है। लीडरशिप के रोल्स में ऐसे लोग अच्छा कार्य करते हैं और नेचर से डोमिनेटिंग स्वभाव के होते हैं। अगर हम अभी के ट्रांजिट की बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी मंगल जो है वो आपकी कुंडली के हिसाब से तृतीयस्थ है, यानी कि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्थित है, जो कि पराक्रम, परिश्रम का भाव माना जाता है, आपके हार्डवर्क का भाव माना जाता है। लगन से तीसरा भाव जो है वो मेहनत को दर्शाता है और मंगल जो आपकी राशि का स्वामी है वो अभी मिथुन राशि में प्लेस्ड है, यानी कि जेमिनाई में प्लेस्ड है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस समय के दौरान, सितंबर के महीने की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इसमें थोड़ी सी जो आपको मेहनत है वो ज़्यादा बढ़ सकती है इस समय के दौरान, लेकिन मेहनत से लाभ जो है वो आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है सितंबर के मंथ के दौरान। प्रोफेशन आपका कैसे रहने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है, फाइनेंसेस आपके कैसे रहने वाले हैं, हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है और साथ के साथ आपके लव रिलेशनशिप्स इस महीने के दौरान किस प्रकार से रहने वाले हैं, वो सभी बातें आज के राशिफल में हम कवर करेंगे। और इसी के साथ अगर कोई दिक्कतों का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है तो उनसे डील करने के लिए, उनसे कोप अप करने के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आने वाला ये जो महीना है उसको आप अपने लिए और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। प्रोफेशन की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र में किस तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपकी क्योंकि थर्ड हाउस में मंगल प्लेस्ड है तो जाहिर सी बात है कि परिश्रम इस समय के दौरान आपका बढ़ सकता है, लेकिन पराक्रम बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आय में भी वृद्धि होगी, इनकम में भी आपको कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट जो है वो इस समय के दौरान देखने को मिल सकती है। मंगल आपकी कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भाग्य का भाव, नवम भाव और दशम भाव जो आपके प्रोफेशनल लाइफ का भाव माना जाता है, उन दोनों ही भावों को दृष्टि दे रहे हैं, जिसकी वजह से उच्च और प्रतिष्ठित लोग जो होते हैं, यानी कि कोई महत्वपूर्ण पोजीशन में प्लेस्ड व्यक्ति जो है वो आपकी किसी न किसी प्रकार से इस समय के दौरान सहायता कर सकता है, जिससे भाग्योदय के शुभ योग जो हैं वो बनते हुए इस समय के दौरान नजर आते हैं। इस समय के दौरान, सितंबर के महीने के दौरान स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा इन्हांस होती हुई नज़र आती है, कल्पनाशीलता जो है आप में वो बढ़ती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से अच्छे काम की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपकी तरफ आ सकती हैं। तो कुल मिला के प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए ये जो समय है वो अच्छा नज़र आता है। अब बात करते हैं हम अगले सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो कि है मनी, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कैसे रहने वाली है इस समय के दौरान। सितंबर के पूरे महीने में मिथुन राशि में ही प्लेस रहने वाले हैं आपके राशि के स्वामी मंगल, और इसी वजह से, और क्योंकि भाग्य के जो स्वामी हैं आपकी कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं ग्रह वो गुरुदेव बनते हैं, और वो आपकी राशि से अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हाउस, जो कि मेहनत से कमाया गया जो धन है उस भाव में प्लेस्ड है। तो उस लिहाज से भी आपको अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट होता हुआ सितंबर के मंथ के दौरान नज़र आता है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अपनी इनकम को ग्रो करने की, अपनी इनकम को इन्हांस करने की आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ एक चीज़ का आपको जो ध्यान देना पड़ेगा वो ये है कि क्योंकि पंचम भाव में शनि और सूर्य
का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, पंचम भाव में सूर्य प्लेस्ड है और उसको डायरेक्टली दृष्टि जो मिल रही है वो शनि देव से मिल रही है। तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के समय में आपको 2 बार सोच जरूर लेना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी राय पे आप भरोसा करते हैं, जिनकी राय को आप बहुत अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं, उनकी राय, उनके मशवरे से अगर आप कुछ कार्य आगे बढ़ाते हैं तो उससे ज़्यादा फ्रूटफुल और उससे ज़्यादा लाभ जो है वो आपको मिलता हुआ इस समय के दौरान प्राप्त होता है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य आपका किस तरीके का रहने वाला है सितंबर के महीने में, तो क्योंकि शनि देव आपकी कुंडली के हिसाब से एकादश भाव में यानी कि लाभ का जो भाव माना गया है 11वें भाव में वहां पे स्थित हैं, लेकिन वक्रीय चाल चल रहे हैं और तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे डाल रहे हैं, तो मानसिक तनाव और इसी के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी थोड़ी सी इस समय के दौरान इम्पैक्टेड आपकी रह सकती है। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की दिक्कतों का सामना इस समय के दौरान स्वास्थ्य के मामले में आपको करना पड़ सकता है। मेंटल स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा अधिक बढ़ सकता है सितंबर के मंथ के दौरान। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए किस तरीके का ये समय रहने वाला है, लव रिलेशनशिप्स हो, चाहे फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरीके की रहने वाली है या फिर आपके दोस्तों के साथ आपका समय किस तरीके से बीतने वाला है, तो कुछ विरोधियों के कारण आपके इस समय के दौरान बनते बनते कार्य जो है वो बिगड़ सकते हैं। क्योंकि आपके कुंडली के छठे भाव की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे शुक्र जो है वो नीच की स्थिति में है, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र और केतु की छठे भाव में, विरोधियों के भाव में, कंपटीशन के भाव में एक साथ प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ और ऑस्पिशियस नहीं मानी जाती है। जिसके साथ आप अपनी पर्सनल बात साझा करें, हो सकता है कि वो ही कहीं आपका राज जो है वो लोगों के सामने खोल ना दे। तो इस तरीके की दिक्कतों से बचने के लिए आपको ये प्रयास करना चाहिए कि उन्हीं के साथ आप अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात साझा करें जिन पे आप पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट आपकी बात है, तो ऐसी बातों को शेयर करने से थोड़ा सा परहेज अगर इस समय के दौरान आप सितंबर के मंथ में करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक जो है वो साबित होगा। प्यार के मामले में अगर हम बात करते हैं तो कहीं से कोई अननोन व्यक्ति जो है उसके प्रति आपका जो एक आकर्षण है वो इस समय के दौरान बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई न्यू फ्रेंड इंट्रोड्यूस हो जाए या इस प्रकार से किसी अननोन व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए, किसी स्ट्रेंजर से आपकी मुलाकात हो जाए, जिसके प्रति ओवर द टाइम आपके मन में एक आकर्षण जो है वो डेवलप हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और साथ के साथ थोड़ा सा पर आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र को लव का कारक माना जाता है, प्रेम संबंधों का कारक माना जाता है। और आपकी कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो शुक्र नीच की स्थिति में है छठे भाव में। तो अगर अनजान व्यक्तियों से मिल भी रहे हैं और उनके प्रति आकर्षण डेवलप भी हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा सोच समझकर ये जो निर्णय है उसमें किसी न किसी प्रकार की एनहांसमेंट जो है वो आपको करनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए, जातिकाओं के लिए ये जो समय है सितंबर का काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए इस समय के दौरान। लेकिन अगर किसी न किसी समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है, चाहे वो आपकी हेल्थ में हो या फिर विरोधियों से हो, तो ऐसे में कौन सी छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जिन्हें करके आप अपने इस महीने को, अपने इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम शुभ अंक की बात करते हैं तो आपको एक अंक को प्रयोग करना चाहिए। एक अंक का प्रयोग अगर आप करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो उसका अच्छा लाभ आपको मिलता है। अब इसे प्रयोग कैसे करना है, एक छोटा सा व्हाइट पीस ऑफ पेपर पे लाल रंग के पेन से या फिर लाल रंग की रोली से आपको एक नंबर जो है वो लिख के इस पेपर को आपको अपने वॉलेट में या अपने बैग में हमेशा कैरी करना है। सितंबर के मंथ में इसकी एनर्जी को आपको अपने पास हमेशा कैरी करने का प्रयास करना है। दूसरी चीज़, शुभ रंग कौन सा है जो इस समय के दौरान आपको प्रयोग करना चाहिए। पीले रंग को अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, येलो कलर की यूटिलिटी को अगर आप इन्हांस करते हैं, पीले रंग का कपड़ा अपने पास रखना, पीले रंग का रुमाल अपने पास रखना, पीले रंग का सामान अपने साथ कैरी करना, अगर आपका वर्किंग टेबल है जहाँ पे आप कार्य करते हैं वहाँ पे येलो कलर का किसी तरीके से एलिमेंट ऐड करना या पीले रंग को धारण करना, इन तरीकों से आप इस रंग को अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं ऑन ए डेली बेसिस। तो इसका भी काफ़ी अच्छा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ तीसरा महत्वपूर्ण उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए वो ये है कि हनुमान मंदिर में आपको जाना चाहिए
और हर मंगलवार ट्यूसडे के दिन आपको बूंदी का जो प्रसाद है वो हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए और फिर खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इससे भी मंगल बलवान होगा और साथ के साथ हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो आपको करना चाहिए मंगलवार के दिन। तो ये कुछ रेमेडीज़ है जिनको करके आप अपने सितंबर के मंथ को अपने लिए और भी ज़्यादा फ्रूटफुल और भी ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन राशिफलों के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह।